पीएफआई के देश भर में बने कार्यालयों पर एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है और पीएफआई के सदस्य लगातार विरोध प्रदर्शन में भी लगे हुए हैं। देश विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं पीएफआई के समर्थन में आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने एक विवादित बयान दे डाला है। दरअसल उन्होंने पीएफआई के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को सही बताते हुए इसे प्रोटेस्ट का हिस्सा बताया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। शिवानंद तिवारी के बिगड़े बोल, पाकिस्तानी नारे का किया समर्थन, पाकिस्तानी नारे को बताया प्रोटेस्ट का हिस्सा, बीजेपी ने किया करारा पलटवार। देश भर में पीएफआई के खिलाफ एनआईए लगातार कार्रवाई कर रहा है। जगह जगह पीएफआई के कार्यालयों पर छापेमारी हो रही है। वहीं पीएफआई के समर्थक प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा रहे हैं और अब पीएफआई के समर्थकों का बचाव आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने किया है। शिवानंद तिवारी ने पाकिस्तान के पक्ष में की गई नारेबाजी को प्रदर्शन का हिस्सा बताया है। पागलपन के अलावा क्या है? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है एक प्रोटेस्ट का इजहार है। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तानी हो गया, लेकिन एक प्रोटेस्ट का इजहार है कि हाँ भाई, अब चिढ़ा रहे हैं, आपको विरोध कर रहे हैं कि नहीं साहब, आप जो कर रहे हैं उसका हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध के स्वरूप जो है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं, कह दीजिए तो चला जाएगा। इसलिए इस बात को भी समझना चाहिए। बात का आप उसका जवाब क्या दे रहे हैं? चुन चुन करके मारेंगे। शिवानंद तिवारी के बयान से एक बार फिर से बिहार के सियासी गलियारों में गर्माहट आ गई है और विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी को बैठे बिठाए एक बार फिर से महागठबंधन सरकार और आरजेडी पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने शिवानंद तिवारी के बयान पर पलटवार किया। प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा रोड शो हुआ था, लेकिन यहाँ पर उस समय नीतीश जी हम लोग के साथ थे और नीतीश जी ने कहा कि आप लोग रोड शो मत कराइए, दिक्कत हो सकती है। और वैसे इनपुट्स सुबह मिले थे, इसीलिए हम लोगों ने किसी को भी अनुरोध नहीं किया कि जा करके वहाँ बाहर खड़े रहें। और अगर कि बाहर में रोड पे किसी ने खड़ा नहीं हुआ तो उससे यह साजिश सफल नहीं हो सकी। नहीं तो बिहार पीएफआई का सभी प्रकार के आतंकवादियों का गढ़ हो चुका है। हिंदुस्तान में कहीं भी कोई टेरर मॉड्यूल निकलता है तो उसकी जड़ें बिहार में मिलती हैं। शिवानंद तिवारी के विवादित बयान से आरजेडी भी असहज महसूस कर रही है। हालांकि आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर कटाक्ष किया और बीजेपी पर हिंदू मुस्लिमों को बांटने का आरोप मढ़ डाला। चिंता का विषय हर वो संगठन होना चाहिए जिसकी वजह से समाज में भय, खौफ और दीवारें उठती हैं। अगर इसको मूल्यांकन का आधार बनाया जाए तो मैं विजडम पे छोड़ता हूं लोगों के, वो तय करें कि कौन से संगठन कौमों लोगों के बीच में दीवार बना रहे हैं और कौन से लोग उन दीवारों को गिराने का काम कर रहे हैं। मैं जान रहा हूं कि दोनों ही तरफ उकसाने की कोशिश हो रही है मुसलमानों को, बल्कि दोनों क्या कहूं, हर कौम में एक रेडिकल एलिमेंट आ रहा है, एक रेडिकल प्रोसेस। हिंदुत्व के नाम पर देखिए, इधर देखिए पीएफआई का, सिखों के बीच में एक छोटा तबका ही सही। तो ये रेडिकलाइजेशन लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। वो किस दिशा से आ रहा है उसके मूल्यांकन के आधार पर नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये पहला मौका नहीं था जब शिवानंद तिवारी ने महागठबंधन सरकार और उसमें शामिल दलों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी हो। इससे पहले भी वो सीएम नीतीश कुमार को आश्रम जाने की सलाह दे चुके हैं। कुल मिलाकर शिवानंद तिवारी के बयान के बाद बिहार के सियासी गलियारों में गर्माहट आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार झारखंड।